तो आकांक्षा मामले में सबसे बड़ी गवाह सामने आ गई है। सबसे बड़ी गवाह जो 25 की रात का सारा सच जानती है, वो कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गई है, जिससे कि समर सिंह को अब जमानत मिलना तो दूर, बल्कि फैंस जो डिमांड कर रहे हैं, आकांक्षा की मां जो जान के बदले जान वाला इंसाफ मांग रही हैं, वो भी मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो ये खबर सामने आते ही जेल में समर सिंह पागल सा हो गया है और एक बार फिर जेल में बड़ा तमाशा कर दिया है। तो आखिर कौन है वो गवाह? उस गवाह की गवाही से क्या पड़ेगा इस केस में असर? और इस गवाह के बारे में पता चलते ही जेल में समर सिंह ने क्या किया कांड, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो 6 मई को समर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें वकीलों की गहमा गहमी के बीच जज ने फैसले को टालते हुए अगली तारीख 9 मई की तारीख दे दी, जिससे कि दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और गवाह और पुख्ता तौर पर जुटा सकें। हालांकि आकांक्षा का वो वीडियो सामने आने के बाद जहां आकांक्षा का केस बेहद मजबूत बन चुका है, तो वहीं समर सिंह का बेहद कमजोर। अब हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता ही चुके हैं कि 6 मई की सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी और क्यों कोर्ट को ये सुनवाई 9 मई तक टालनी पड़ी। दरअसल जब आकांक्षा के वकील ने कोर्ट में वो वीडियो रखा तो समर सिंह के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि इस वीडियो के सत्यापन की जांच कराई जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसमें आकांक्षा कुछ और कह रही है, पर इसे इस तरह से एडिट किया गया है जिससे कि वो कुछ और ही कहती सुनाई दे रही है। कोर्ट इस बात पर गौर करे कि ये आकांक्षा का वीडियो है, न कि आकांक्षा खुद, कोई लाइव गवाह नहीं जो समर सिंह के खिलाफ गवाही दे रहा हो। ऐसे में सिर्फ इस वीडियो के आधार पर मेरे मुवक्किल समर सिंह को आरोपी करार देना या इस केस में इस वीडियो को आधार बनाते हुए कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। अब हमने आपको बताया है दोस्तों कि ये वीडियो आकांक्षा के एक दोस्त ने जारी किया था, जिससे आकांक्षा ने अपने और समर के रिश्ते का सारा सच, सारे राज शेयर किए थे। आकांक्षा ने 22 की रात भी रोते हुए अपनी इस दोस्त से बात करते हुए उससे बताया था कि कैसे समर सिंह ने उसे 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो उसके पास लौट आए और उसके हाथों की कठपुतली बनकर रहे, मुफ्त में उसके लिए काम करे, किसी और के साथ काम ना करे, और अगर आकांक्षा ऐसा नहीं करती तो वो सब कुछ खत्म कर देगा, आकांक्षा को भी। और जो कि ठीक इस अल्टीमेटम की अवधि पूरी होते होते हो भी गया। 25 की रात सारनाथ होटल के उस कमरे में सब कुछ खत्म हो गया और आकांक्षा हम सबको छोड़कर चली गई। अब आकांक्षा ने अपनी इस दोस्त के साथ वो सब शेयर किया था जो वो अपना करियर खराब होने के डर से किसी और के साथ नहीं कर पाई। तो अब जब कोर्ट में आकांक्षा के उस वीडियो पर सवाल उठाए गए तो एक बार फिर आकांक्षा की ये दोस्त आगे आई है और एक जीवित लाइव गवाह के तौर पर अपना नाम और पहचान छिपाए रखने की शर्त पर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराना चाहती है, अपनी दोस्त के लिए गवाही देना चाहती है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर तो समर सिंह का सारा खेल खत्म समझिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, बल्कि खुद एक जीता जागता इंसान समर सिंह के खिलाफ गवाही दे रहा है, जिसे कोर्ट नकार नहीं सकता। और इस गवाही के बाद समर सिंह को कभी जमानत मिलना तो दूर, बल्कि उस पर लगी धारा भी 306 से 302 में बदलते देर नहीं लगेगी। अब जैसे ये बात अपने वकील के जरिए जेल में समर सिंह के कानों तक पहुंची तो एक बार फिर समर सिंह ने जेल में हंगामा कर दिया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, देख लूंगा। अब जेल सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो बंदी रक्षकों ने समर सिंह को वकील के मिलने के बाद जोर जोर से कुछ ऐसा ही बड़बड़ाते सुना, जिससे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि समर सिंह ऐसा उसी दोस्त के लिए कह रहा होगा। ऐसे में आकांक्षा के वकील ने भी मीडिया से बात करते हुए कंफर्म किया है कि हाँ, आकांक्षा की दोस्त अपना नाम और पहचान छिपाए रखने की शर्त पर कोर्ट में गवाही देना चाहती है, अपना बयान दर्ज कराना चाहती है। और हम इस लड़की के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो आकांक्षा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। हम यूपी पुलिस से इस लड़की की सुरक्षा की मांग करते हैं। तो अब इस जीती जागती गवाही को समर सिंह के वकील कैसे जुटलाते हैं, ये देखना होगा। वहीं हम भी यूपी पुलिस और यूपी सरकार से इस लड़की के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या आकांक्षा की इस दोस्त की गवाही को कोर्ट मानेगा? और अगर ये गवाही मान ली जाती है तो कितनी और बढ़ सकती हैं पापी समर सिंह की मुश्किलें? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पापी समर सिंह 6 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। वो 2 बार जमानत याचिका लगा चुका है, मगर दोनों ही बार उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं एक बार फिर उसने 26 अप्रैल को एक और जमानत याचिका डाली थी, जिस पर 6 मई को कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। अब 6 मई को जेल में और फिर मेडिकल के दौरान समर सिंह ने क्या क्या तमाशा किया
वो हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। वहीं कोर्ट के बाहर पहुंचते ही इस बार भी लोगों ने समर सिंह को दबोचना चाहा। कोर्ट के बाहर ही आकांक्षा का इंसाफ करना चाहा, मगर पुलिस किसी तरह बचते बचाते समर सिंह को कोर्ट के अंदर ले जाने में कामयाब रही। खैर, अब ये सब तो कोर्ट के बाहर हुआ, जो आप सब जानते ही होंगे, मगर कोर्ट के अंदर हुए तमाशे के बारे में आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो कोर्ट के अंदर भयंकर ड्रामा हुआ और इसी वजह से कोर्ट को सुनवाई 9 मई तक टालनी पड़ी। अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि समर सिंह लगातार खुद को बेकसूर बताता रहा है, खुद पर लगे हर आरोप को झूठा बताता रहा है, मगर पिछले 38 दिनों में रोज ही उसके खिलाफ कोई न कोई सबूत निकल कर आता रहा है। मगर तब भी अब तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लग पाया था जिससे कि पूरे पुख्ता तौर पर यह साबित हो सके कि आकांक्षा के साथ 25 मार्च की रात को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसका जिम्मेदार भी समर सिंह ही है। हालांकि समर सिंह के मोबाइल से, उसके बैंक डिटेल से इतना तो साफ हो चुका है कि समर सिंह और आकांक्षा के बीच पर्सनल रिश्ता था और समर पर लगाया गया ये आरोप कि वो आकांक्षा को पेमेंट नहीं दे रहा था, ये भी साबित हो चुका है, जो हम अपनी पिछली रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। बावजूद इन सारे सबूतों के पुलिस अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत या गवाह नहीं जुटा पाई थी जिससे कि समर सिंह पर लग रहा ये आरोप सच साबित हो सके कि 25 मार्च की वारदात को अंजाम देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि समर सिंह ही है। और तभी आकांक्षा का वो वीडियो सामने आ गया जिसमें उसने खुद ये गवाही दे दी कि मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। अब इसके बाद इस केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए। यहाँ केस पूरी तरह से आकांक्षा की मां मधु दुबे की तरफ चला गया। अब ये समझिए कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ तो समर सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि समर सिंह बेकसूर है और उसे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से फंसाया जा रहा है जिससे कि उसका सक्सेसफुल करियर बर्बाद किया जा सके। वहीं समर सिंह के वकील की इस दलील को काटते हुए आकांक्षा के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये अपने क्लाइंट को बचाने की बेहद कमजोर और नाकाम कोशिश है, क्योंकि आरोपी समर सिंह के खिलाफ पुलिस काफी ऐसे सबूत जुटा चुकी है जिससे कि ये साबित होता है कि इस मामले में समर सिंह शामिल है। अब समर सिंह इस दौरान चुपचाप कटघरे में विक्टिम वाली शक्ल बनाए खड़ा था, जैसे कि वाकई उस बेचारे को इस मामले में बेवजह ही फंसाया जा रहा हो, जबकि वो पूरी तरह निर्दोष है। मगर तभी आकांक्षा के वकील ने गूगली डाल दी और कोर्ट में जज के सामने आकांक्षा का वो वीडियो रख दिया। अब जैसे ही आकांक्षा के वकील ने ये किया तो फैसले को अपने हाथों से फिसलता देख समर सिंह बीच में ही अचानक चिल्लाने लगा, खुद को मारने पीटने लगा और जोर जोर से कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, मैंने ही आकांक्षा को मारा है, मैं ही दोषी हूँ उसका, आप सबका। जज साहब, आप मुझे सजा दो, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैंने आकांक्षा से प्यार किया, सच्चा प्यार, और शायद उसी सच्चे प्यार की ही कीमत चुका रहा हूँ मैं। मुझे सच्चा प्यार करने की सजा मिलनी ही चाहिए। और ये कहते कहते चालाक समर सिंह घड़ियाली आंसू बहाते हुए दहाड़े मारकर रोने लगा। समर सिंह को ऐसा करता देख वहाँ मौजूद लोग भी सकते में पड़ गए। अब ये तमाशा देख गुस्साए जज ने समर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि शांत हो जाओ, जब तुम्हें अपने पक्ष में बात रखने का मौका दिया जाए तब ठीक से सलीके से अपनी बात रखो। यूँ फिल्मी स्टाइल में कुछ भी बोलने से या ऐसी हरकतें करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुमने वाकई कुछ नहीं किया तो तुम ये केस जीतकर बरी हो जाओगे, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया है तो तुम्हें सजा हर हाल में मिलेगी, फिर तुम चाहे जितने ही बेचारे बनने की कोशिश क्यों न कर लो। इसीलिए चुप हो जाओ और कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन रखो। अब जज की ये फटकार सुनते ही समर सिंह शांत हो गया और जज आकांक्षा के वकील द्वारा पेश किए गए वीडियो को गौर से देखने लगे। इसी बीच समर सिंह ने अपने वकील की तरफ पैनी नजरों से देखते हुए इशारा किया कि वो उसकी तरफ से अपनी दलील रखें। अब जज कुछ फैसला सुनाते उससे पहले ही समर सिंह के वकील ने बेतुकी दलील देते हुए कहा कि आकांक्षा का ये वीडियो जेन्युइन नहीं, ये फेक वीडियो है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आकांक्षा इस वीडियो में कुछ और कह रही है मगर सुनाई कुछ और ही दे रहा है। तो इस पर समर सिंह के वकील को भी जज की फटकार पड़ गई और उन्होंने कहा कि ये वीडियो सही है या गलत, इसका फैसला आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ऐसा मानना है तो इस वीडियो के सत्यापन की जांच कराई जाएगी और इसीलिए समर सिंह की याचिका अगले 3 दिन यानी कि 9 मई तक टाली जाती है, जिससे कि दोनों पक्षों को कुछ और वक्त मिल सके और दोनों अपने अपने साक्ष्य और सबूत जुटाकर अगली सुनवाई में पेश कर सकें। अब जज का ये फैसला सुनते हुए कोर्ट से बाहर निकलते वक्त समर सिंह अपने वकील पर झल्लाता नजर आया। वहीं आकांक्षा के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने आज भी समर सिंह की जमानत नहीं होने दी और न ही अगली सुनवाई में ही होने देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी ऐसे गवाह और सबूत मौजूद हैं जो इस केस में समर सिंह को दोषी साबित कर ही देंगे। वहीं आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह भी बताया कि हमने कोर्ट से गुहार लगाई है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज की अपनी निगरानी में जांच कराएं, क्योंकि पीड़िता मधु दुबे को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। इसके अलावा पुलिस ने अब तक मधु दुबे का पूरा बयान तक नहीं लिया, तो कोर्ट में मधु
मधु दुबे का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाए। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस कमिश्नर ने बिना विसरा रिपोर्ट आए ही आकांक्षा केस को सुसाइड का मामला कैसे बता दिया, इसकी भी तहरीर ली जाए। इसके साथ साथ आकांक्षा दुबे की मां इस केस को धारा 302 के तहत दर्ज कराना चाहती थी, मगर धाराओं की ज्यादा जानकारी न होने के अभाव में ये केस धारा 306 में दर्ज किया गया और जिसे बदलने की भी अपील हम कोर्ट में दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ आकांक्षा का केस पूरी तरह से पुख्ता और मजबूत नजर आ रहा है और समर सिंह का बेहद कमजोर।